करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बिना किसी कारण हिंदुओं पर एक बार फिर से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के लक्ष्मीकांतपुर में ये हमला हिंदुओं पर किया गया है और हिंदुओं के घरों और साथ ही दुकानों को भी वहां पर निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी इस तरीके के हमले हिंदुओं पर होते रहे हैं और इसके साथ ही अभी ये हाल ही में एक बार फिर से ये हमला किया गया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान तोड़फोड़ वहां पर की गई है, मवेशियों पर भी हमला किया गया और अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार इस वक्त वहां पर सत्ता में है और कई बार टीएमसी पर इस तरीके के तमाम सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है इस वक्त टीएमसी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला किया गया है। मालदा जिले में यह हमला हुआ है हिंदुओं पर और जो हिंदुओं के घर हैं, दुकानें हैं, वहां पर यह हमला करके उनको निशाना बनाया गया है और पुलिस की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। मुहर्रम का ये जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान घरों में और हिंदुओं की जो दुकानें हैं वहां पर ये तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि आप समझिए कि मवेशी जो हैं, जो जानवर हैं, उन तक को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी ये हमला किया गया है। और पुलिस की तरफ से रिप्लाई ये है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस ने नहीं की है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे हमले की जो इस वक्त सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर जो हमले हुए उसके बाद में ये उनकी चोट के निशान इस वक्त और किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये हमला किया गया। हिंदुओं के जो घर हैं और उनकी दुकानें हैं, मवेशी हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं हम आपको और तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं इस वक्त जो लोग इस हमले में पीड़ित हैं वो अपनी चोट दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन पर ये हमला किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे मामले में। हालांकि इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इस तरीके का हमला किया गया हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब एक साथ एक जगह पर 3-4 घरों को निशाना बनाया गया था, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई थी और जो पुरुष थे उनको जला दिया गया था। तो इस तरीके के मामले एक बार फिर से ये हमले का मामला सामने आया है हिंदुओं पर, जिससे ये साफ होता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर तमाम सवाल टीएमसी पर भी खड़े होते रहे हैं लगातार। और अब एक बार फिर से टीएमसी, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में है और एक बार फिर से टीएमसी सवालों के घेरे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो, अब एक बार फिर से ये तस्वीरें और सवाल पुलिस पर और सरकार पर। कृतिका, कोई बदलाव नहीं है। मालदा की मोथाबाड़ी, उसके बाद मुर्शिदाबाद की सूती, धुलियान और शमशेरगंज और इस बार मालदा की इंग्लिश बाजार। पिछले 3-4 महीनों में जो सिलसिला हम देखते आ रहे हैं बारी बारी पर करके, इस बार भी वैसा ही हमें देखने को मिला कि कल मुहर्रम की जुलूस के समय पे कोई मतलब नहीं था, कोई किसी तरह से भड़काव नहीं था किसी जगह से। इसी तरह से जैसे अपने तस्वीर में दिखाया कि चुन चुन के हिंदुओं की घर पर इस तरह से तोड़फोड़ किया गया है, मवेशियों को चोट पहुंचाया गया है और वहां पे कई सारे जो सरकार की सिविक वॉलंटियर है, सिविक वॉलंटियर को चोट पहुंचाया गया है। और पुलिस की गाड़ी, ये जो जीप दिखाया जा रहा है, जो शायद बोलेरो है, ये जो भी है ये पुलिस का है। इस पुलिस की जीप के ऊपर भी या बोलेरो के ऊपर भी तोड़फोड़ गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया और स्थानीय लेवल पर इस इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है पूरी तरह से। और जो स्थानीय पुलिस है उनकी तरफ से भी जो वहां पे पत्रकार है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इसको खबर के हिसाब से ना दिखाया जाए और इस फुटेज को अपने चैनल तक पहुंचाने के लिए वहां की पत्रकारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे पास पहुंच गया है और हम डीडी न्यूज के साथ है, हमको ये पूरे देश को दिखाना पड़ेगा
कि किस तरह से मुहर्रम की जुलूस से किसी बिना भड़काव के इस तरह से लोगों की घर पे तोड़फोड़ किया गया है। लोगों की जो कमाई करने की दुकान है, देखिएगा यहाँ पे एक जो आप वहां पे गोलगप्पा कहते हैं, यहाँ पे हम फुचका कहते हैं, उनकी दुकान के ऊपर हमला किया गया है। घर में तोड़फोड़ किया गया है, बाकी दुकानों पे तोड़फोड़ किया गया है। मतलब सेम और एकदम टिपिकल गेम प्लान है जो हम मालदा की मोथाबाड़ी में देखे थे, जो हम मुर्शिदाबाद की सूती, धुलियान और शमशेरगंज में देखे हैं, और वो हम अभी ये मालदा की इंग्लिश बाजार में हमें देखने को मिला है। कृतिका, प्रसन्नजीत, आखिर इन हमलों के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या हिंदुओं को वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और वहां से जल्द ताकि हिंदू जो है पश्चिम बंगाल छोड़ दें, ये कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात मैं पहले से ही कई बार कह चुका हूं कि जिस तरह से किसी जगह पर अगर हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज अगर कम है, तो उस जगह पे इन लोगों को पूरी तरह से बेघर करके उस जगह को पूरी तरह से वहां का डेमोग्राफी बदल करने की। मोथाबारी में भी हिंदुओं की संख्या 20% के आसपास, और शमशेरगंज, धुलियान और सूती में भी जहां पे इस तरह की घटना घटी, वहां पे भी हिंदुओं की संख्या 20-25% के आसपास, और यहाँ पे भी जिस जगह पे इंग्लिश बाजार की जिस जगह पे इस तरह की घटना घटी, वहां पे भी हिंदुओं की संख्या कम है। तो जिस जिस जगह पर हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पे इस तरह की बिना किसी भड़काव के इस तरह की घटना, और पुलिस का पूरी तरह से चुप रहने की मौका, मतलब हो सकता है कि वो पूरी तरह से जो सरकार की एकदम ऊपर से है, वहां ऊपर से पुलिस को बताया गया है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटे तो आप चुपचाप रहेंगे, चाहे आपके ऊपर भी ना चोट आ जाए फिर भी आप चुपचाप रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिविक वॉलंटियर के ऊपर चोट आया है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो मतलब आप समझ लीजिए पिछले बार की तरह यहाँ पे भी पुलिस को बताया गया है कि आप कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप देखते रहिएगा कि किस तरह से हिंदुओं को चुन चुन के वहां पे मारा जा रहा है। कृतिका, यानी कि कुल मिलाकर प्री प्लानिंग करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रसन्नजीत, बिल्कुल नहीं की जा रही है, और अभी करीब करीब आप मान लीजिए 24 घंटा होने जा रहा है। ये अगर कल शाम की जुलूस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जब मुहर्रम की जुलूस कल शाम को निकाला गया था, और आज भी दोपहर ढल चुके हैं, शाम होने जा रहा है, तो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और ऊपर से मैंने जो कह रहा था कि ये चैनल पर खबर ना हो, न्यूज़पेपर में खबर ना हो, इसके कारण जो डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। कृतिका, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस